Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is how to identify the given grammar type. ओके तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट ग्रामर टाइप्स, उसके रूल और रिस्ट्रिक्शंस को समझा हुआ है. आज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये समझ पाएंगे कि गिवन जो प्रोडक्शंस हैं वो किस टाइप के ग्रामर को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्विक रीजन करा देता हूँ जिससे आप लोग को जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो रिमाइंड हो जाएं. ओके, तो चलिए देखते हैं. टाइप 0 ग्रामर में हमने क्या देखा था. टाइप 0 ग्रामर की हम बात करें, ये अगर हमारा प्रोडक्शन अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में होता है. अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने क्या देखी है कि ये एनी नंबर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, जिसमें कि अपने को एक नॉन टर्मिनल को फिक्स करना होता है. इसके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे एनी नंबर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हो सकते हैं. ठीक है, फिर हमने बीटा की वैल्यू के लिए क्या देखा था कि एनी नंबर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हम ले सकते हैं. ठीक है, ये आपका किस में होता है, ये किंग क्लोजर के फॉर्म में होता है, ये देखा हुआ है हमने. फिर उसके बाद टाइप 1 की मैं बात करूं, टाइप 1 में हमने क्या देखा है कि अल्फा की वैल्यू तो एज इट इज होती है, आपका एक नॉन टर्मिनल फिक्स होता है. फिर एनी नंबर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हम बोथ साइड पे ले सकते हैं. फिर बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा के लिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल तो हम ले सकते हैं, लेकिन ये हम किंग क्लोजर की जगह पे पॉजिटिव क्लोजर के फॉर्म में ले सकते हैं. इट मीन्स कि हमने क्या देखा हुआ है, ये x टेंस टू एप्सिलॉन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, तो ये हमने टाइप 1 ग्रामर में देखा है. टाइप 2 ग्रामर की मैं बात करूँ, टाइप 2 ग्रामर में हमने क्या देखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो अल्फा का वैल्यू है वो आपका सिंगल नॉन टर्मिनल हो सकता है. अल्फा का जो लेंथ होता है हम सिर्फ 1 कंसिडर कर सकते हैं, ये देखा है हमने. राइट हैंड साइड पे बीटा की जो वैल्यू है वो एनी नंबर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हो सकती है, ये आपका टाइप 2 में हमने देखा हुआ है. फिर टाइप 3 की मैं बात करूं तो टाइप 3 में हमने क्या देखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने तो पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, एक सिंगल नॉन टर्मिनल हो सकता है तो ये एज इट इज रहता है. लेकिन हम राइट हैंड साइड पे एक कॉन्सेप्ट देखे थे जिसमें हमने 2 फैक्टर्स देखा था, लेफ्ट लीनियर ग्रामर एंड राइट लीनियर ग्रामर. ठीक है, जिसमें कि अगर अपने को कोई नॉन टर्मिनल कंसिडर करना है तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे कंसिडर करना होता है या राइट मोस्ट प्लेस पे कंसिडर करना होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट जो ग्रामर टाइप्स है उसको समझा हुआ है. अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर पे जाके आप सारे ग्रामर टाइप समझ लीजिए, तभी आपको ये इजली जो प्रोडक्शंस हैं वो समझ में आएंगे कि ये किस ग्रामर टाइप को बिलोंग करते हैं. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और उनके ग्रामर टाइप्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं बता दूं. लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करिए. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, इस लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की वैल्यू हैं ये अपने को पहले देखना है. तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनल हैं और सिंगल वैल्यू दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, तो सिंगल वैल्यू दी है इन द सेंस कि अपने को ये क्लियर हो गया कि या तो ये टाइप 2 को बिलोंग करेगा या टाइप 3 को बिलोंग करेगा. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया अपने को. फिर राइट हैंड साइड पे आ जाओ. राइट हैंड साइड पे देखिए, अगर ये टाइप 3 को बिलोंग करता तो टाइप 3 में क्या है कि हम जो भी नॉन टर्मिनल लिख रहे हैं वो या तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होगा या राइट मोस्ट प्लेस पे होगा. तो क्या ये लेफ्ट या राइट मोस्ट प्लेस पे है क्या, नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है क्या है, ये टर्मिनल्स हैं और इन बिटवीन नॉन टर्मिनल लिखा हुआ है. तो क्या ये टाइप 3 को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा. ठीक है, तो टाइप 3 को बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स ये टाइप 2 में आएगा. क्लियर हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से अपने को आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सिंगल वैल्यू है क्या, नहीं है. अब डबल वैल्यूज हैं. डबल वैल्यू है इन द सेंस कि ये टाइप 2 और 3 को तो बिलोंग नहीं करेगा, या तो ये 0 को बिलोंग करेगा या तो 1 को बिलोंग करेगा. अब उसके बाद आगे देखते हैं. राइट हैंड साइड पे देखिए, ये टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमने टाइप 1 में क्या देखा हुआ है कि
x टेंस टू एप्सिलॉन नहीं होना है, जैसे कि यहाँ पे b टेंस टू एप्सिलॉन लिखा हुआ है, क्योंकि आपका टाइप 1 में पॉजिटिव क्लोजर होता है, ये हमने समझा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव क्लोजर को ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, पॉजिटिव क्लोजर को फॉलो नहीं कर रहा है इन द सेंस कि किस टाइप को बिलोंग करेगा, ये आपका टाइप 0 ग्रामर को बिलोंग करेगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सिंगल नॉन टर्मिनल है, इट मीन्स कि टाइप 2 एंड टाइप 3 को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखिए ये जो नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनल्स ये आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है, सॉरी राइट मोस्ट प्लेस पे है, ये लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है। ठीक है, और सिंगल सिंगल टर्मिनल्स हैं। ठीक, तो ये हमारे टाइप 3 ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमने लेफ्ट एंड राइट लिनियर ग्रामर में देखे हुए थे, सारे के सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, इसलिए ये आपका किस टाइप को बिलोंग करेगा, टाइप 3 ग्रामर को बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से आपके नॉन टर्मिनल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तो ये आपका या तो 2 को बिलोंग करेगा या तो 3 को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे देखिए आपका जो टर्मिनल है सॉरी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल इन बिटवीन है। ठीक है, दोनों टर्मिनल के इन बिटवीन है, जो कि हमारे टाइप 3 में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप को बिलोंग करेगा, टाइप 2 को बिलोंग करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, ये आपका सिंगल नॉन टर्मिनल तो नहीं है, सिंगल नॉन टर्मिनल नहीं है इन द सेंस कि अपने को टाइप 0 या 1 में से चूज करना होगा। अब टाइप 0 या 1 में से अपने को चूज करना है, तो देखिए क्या इसमें आपका x टेंस टू एप्सिलॉन है क्या, ये प्रोडक्शन हमारे टाइप 1 में नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है। इट मीन्स ये किसको बिलोंग कर रहा है, टाइप 1 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से गिवन जो प्रोडक्शन है उसके ग्रामर टाइप को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो रूल और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अपने माइंड पे रहने चाहिए, तभी आप आसानी से गिवन प्रोडक्शन को पहचान सकते हो कि किस टाइप को ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विद 10 सेकेंड आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।